बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि ये ख़वातीन को घर का सरबराह ना सिर्फ मानता है बल्कि जितनी अदायगियाँ की जाती हैं वो ख़वातीन के हवाले से ही की जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूँ। बाकायदा तौर पर बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 14,500 रुपये और बच्चों के वज़ाइफ की किस्तें तमाम लोगों को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। और इस हवाले से एक और अहम तरीन अपडेट ये भी आ चुकी है कि तमाम लोग जिनके अकाउंट्स में ये पेमेंट्स आई हैं वो 15 मई से पहले पहले निकलवा लें। इस हवाले से एक और अहम तरीन मालूमात हम आपको ये भी देने जा रहे हैं कि वो लोग जो इस हवाले से गफलत बरतेंगे, अपनी सिमी नहीं लेंगे, डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे या अपनी किस्तें मुतवातर वसूल नहीं करते, तो उन लोगों के लिए एक नई अपडेट भी आ चुकी है कि उनके पैसे रोक दिए जाएंगे और हो सकता है आइंदा के लिए उन्हें किसी भी प्रोग्राम में शामिल ना किया जाए और कोई इमदाद जारी ना हो। अब ऐसी तमाम ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रही थीं पिछले 3-4 सालों से और अब हाल ही में उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया है और डायनामिक सर्वे के बाद उनका पीएमटी स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया है, तो उनके पैसे भी रोक दिए गए हैं। अगर आपने कुछ अरसा पहले डायनामिक सर्वे करवाया और डायनामिक सर्वे के बाद आपको कोई किस्त नहीं मिल रही, तो उसका साफ साफ मतलब ये भी हो सकता है कि आपका पीएमटी स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया है। वहीं पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई सालों से पैसे ले रहे थे और अब डायनामिक सर्वे करवाए हुए उन्हें तकरीबन 1 साल होने वाला है और अभी तक भी उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो अगले 3 साल के लिए अहल हो चुके हैं, क्योंकि डायनामिक सर्वे के बाद सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद 8171 वेब पोर्टल पर आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाता है और वहां पर आपको बता दिया जाता है कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। दूसरी बात यह है कि आप खुद बहुत ही आसानी के साथ 8171 वेब पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे काफी सारे लोगों को पहले ना अहल रखा गया और अब डायनामिक सर्वे के बाद व्हेन उनका पीएमटी स्कोर 32 से नीचे आया और उनकी जांच पड़ताल भी मुकम्मल हुई तो उन्हें हकदार करार दिया गया है और इस हवाले से उनको फौरी तौर पर अहल करके तमाम तर पेमेंट्स भी जारी करने का फैसला सुना दिया गया है। मतलब आपके करीब भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें कभी कोई किस्त नहीं मिली थी, बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे नहीं मिले थे और अब उन्हें बच्चों के वज़ाइफ भी मिल रही हैं और कफालत प्रोग्राम की किस्तें भी मिल रही हैं। तो इनमें वही लोग शामिल हैं जिन्होंने अब पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाया है। अगर आपको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिल रहे या पैसे मिलते थे अब अचानक बंद हुए हैं, इस हवाले से आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अगर तो आपको पहले पैसे मिल रहे थी अब अचानक आपके पैसे बंद हो गए हैं, तो उसमें आपने हमें लाजमी बताना है कि आपने डायनामिक सर्वे करवाया है और डायनामिक सर्वे के बाद आपके पैसे बंद हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो आप नाअहल हो चुके हैं 2 साल के लिए और 8171 वेब पोर्टल भी इस हवाले से आपको बता देगा। इसी तरह अगर आपने करीब करीब कोई सर्वे भी नहीं करवाया, पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर कोई सर्वे नहीं करवाया, फिर भी आपके पैसे तसलसल के साथ चलते आ रहे थे और अचानक बंद हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया और डायनामिक सर्वे ना करवाने की सूरत में भी आपके पैसे रोक दिए जाते हैं और आपको नाअहल कर दिया जाता है। तो इन दोनों में से एक सूरत का भी आपको पता चल जाता है या वजह मालूम हो जाती है कि डायनामिक सर्वे करवाने से या ना करवाने से आपके पैसे बंद हुए हैं, तो उसमें एक बेहतरीन हल आपको बताने जा रहे हैं। लेट्स सपोज कि आपको कंफर्म हो चुका है कि आपने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, पिछले 1, 1.5 या 2 साल के अंदर कोई सर्वे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो इससे वाज़ेह हो जाएगा कि आपको डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल किया गया है। तो अब यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब इसका हल मौजूद है। वो हल कैसे करना है कि आपने फौरन से पहले मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड उठाने हैं, बच्चों के बी फॉर्म्स उठाने हैं, अपने नाम पर कोई रजिस्टर्ड सिम है तो वो साथ रखनी है और चले जाना है करीबी बीआईएसपी के तहसील ऑफिस। वहां से आपका डायनामिक सर्वे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो डायनामिक सर्वे मुकम्मल होने की सूरत में आपको 2 से 3 माह का टाइम दिया जाएगा और 2 से 3 माह के अंदर अंदर आपकी अहलियत जो है वो कंफर्म हो जाएगी। मतलब आपकी जांच पड़ताल खत्म हो जाएगी और आपको 8171 वेब पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया जाएगा कि भाई आप आइंदा 3 साल के लिए अहल हो चुके हैं। वो भी इस सूरत में कि अगर आप हकदार हुए। हाँ, अगर आप हकदार ना हुए तो इस डायनामिक सर्वे से भी आपको अहल नहीं किया जाएगा और इसी डायनामिक सर्वे की बुनियाद पर ही नया फैसला किया जाएगा कि आया आपको आइंदा के लिए अहल करना है या नहीं करना, क्योंकि ये मेरिट की बुनियाद पर आपको नया पीएमटी स्कोर दिया जाता है और मेरिट की बुनियाद पर ही आपको अहल या ना अहल किया जाता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको हकदार होने की सूरत में ये पैसे तसलसल के साथ मिलते रहें, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप वक्त पे अपना डायनामिक सर्वे करवाते रहें। बार बार हर वीडियो में डायनामिक सर्वे का जिक्र इसलिए किया जाता है कि भाई अगर आप हकदार हैं तो आपको पैसे जरूर मिलने चाहिए और आप इस पर अमल भी जरूर करें। और अब जहां तक नई किस्तों का मामला है, तो उसमें आपको बता दें कि अभी जो कफालत प्रोग्राम 14,500 रुपए की किस्त चल रही है, ये भी सिर्फ उन लोगों को ट्रांसफर की गई है जो अपने डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा चुके हैं या फिर नए अहल हुए हैं। मतलब वो लोग जो पहले काफी अरसा से पैसे ले रहे थे और डायनामिक सर्वे नहीं करवाया था, तो उनमें से काफी सारे लोगों के पैसे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और उसकी वजह यही बनी है जो इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा काफी सारे लोगों का मसला तो इस तरह बन जाता है, उनके पैसे बंद हो जाते हैं, लेकिन वो सालों साल इंतजार तो करते रहते हैं, लेकिन किसी को ये मसला बताते नहीं हैं या ये मसला हल नहीं करवाते। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी आपके पैसे बंद हो जाते हैं, आप उसकी वजह मालूम कर लिया करें और फिर वजह मालूम करने के बाद हल भी करवा लिया करें, ताकि आपको आइंदा के लिए जितने भी वज़ाइफ हैं वो मिल सकें। अब नई किस्तें अगर आपको नहीं मिली तो आपका कोई ना कोई मसला जरूर आ चुका है। बाकी वो लोग जो हकदार हैं, जो अहल हैं, जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया हुआ है, तो उनकी किस्तें बाकायदा तौर पर जारी हो चुकी हैं, काफी सारे लोगों ने वसूल भी कर ली हैं। अगर आपको अभी तक बेनजीर कफालत प्रोग्राम की जनवरी मार्च 2026 वाली 14,500 रुपए की किस्त नहीं मिली, तो जल्द से जल्द आप वसूल कर सकते हैं। याद रहे कि इस किस्त के साथ अब बच्चों के वज़ाइफ भी जारी कर दिए गए हैं। कफालत प्रोग्राम की किस्त कुछ दिन पहले जारी की गई थी, अब बच्चों के वज़ाइफ भी जारी कर दिए गए हैं। तो तमाम लोग अपनी ये किस्तें 15 मई से पहले पहले लाजमन वसूल कर लें। देखिए, इस हवाले से कोई सख्ती से तो नहीं बताया जा रहा, हुकूमत की जानिब से भी या बीआईएसपी की जानिब से भी ये नहीं कहा गया कि 15 मई से पहले पहले आपने लाजमन वसूल करने हैं। लेकिन हम आप तमाम लोगों के लिए बेहतरीन मशवरा रखते हैं कि आपने ये 15 मई से पहले पहले अपने पैसे निकलवा लेने हैं। इसमें कफालत प्रोग्राम की किस्त हो या बच्चों के वज़ाइफ हों या जो भी आपकी पेमेंट्स आपके अकाउंट्स में पड़ी हुई हैं, वो आपने 15 मई से पहले पहले वसूल कर लेनी है। इसके बाद डिजिटल वॉलेट्स के जरिए आप तमाम लोगों की पेमेंट्स जारी होती रहेंगी। तो उस वक्त जब डिजिटल वॉलेट आएगा, सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट आएगा, तो हो सकता है आप लोगों के अकाउंट्स में जो पहले वाली पेमेंट्स पड़ी हों, वो लेने में आपको कोई ना कोई मसला दरपेश आए। इसीलिए हम आपको यही मशवरा देते हैं कि जो आपकी किस्तें आ चुकी हैं, हालिया किस्तें या इससे पहले कोई रुकी हुई किस्तें थीं जो अब जारी की गई हैं, वो आपने लाजमन वसूल करनी है। और इसी तरह जिन लोगों के बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो जारी नहीं किए गए, बाकी लोगों के बच्चों के वज़ाइफ आए हैं और कुछ लोगों के बच्चों के वज़ाइफ जारी नहीं किए गए, तो वो तमाम लोग जो हैं स्कूल से एक तो अपने बच्चों की हाजिरी की वेरिफिकेशन का भी पता करवाएंगे और उसके साथ साथ अपने स्कूल जहां पर बच्चे पढ़ते हैं उस मुतल्लिका स्कूल में जाकर ये भी पता करेंगे कि उन बच्चों की क्लासेस में कोई तब्दीली के हवाले से तो मसला नहीं बना हुआ, आपकी किस्तें रोक दी गई हैं तब्दीली की वजह से, तो वो आपने क्लास अपडेट करवानी है, क्योंकि क्लास अपडेट ना हो तो फिर भी मसला बन जाता है। या फिर उनकी बी फॉर्म्स में कोई मसला हो तो फिर भी आपकी पेमेंट्स रोक दी जा सकती हैं। इसीलिए ये जितने भी मसाइल होता है, इनको आपने थोड़ा सा एनालाइज करना होता है, इस पर थोड़ा सा गौर करना होता है, तब जाके आपको मसले भी पता चलते हैं और उनका हल भी आपको बताया जाता है। हमारी जानिब से कोशिश की जाती है कि आपको इस हवाले से मुमकिना वजूहात भी बताई जाएं, मसाइल के बारे में भी आपको आगाह किया जाए और उनका हल भी बताया जाए। अभी आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे लोग जो कई सालों से नाअहल थे, अब उनके अचानक पैसे चल चुके हैं। तो उनमें से काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई आपने मशवरा दिया और हम उस पर अमल करते हुए अपना डायनामिक सर्वे करवाने के बाद अहल हो चुके हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप खुद को हकदार समझते हैं तो इन मसाइल पर भी गौर किया करें, इनका हल भी निकलवाया करें और जिन लोगों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशंस नहीं करवाई, वो भी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि उन्हें भी आइंदा के लिए पेमेंट्स मिल सकें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद न्यू अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।